हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें जो टॉपिक है हमारा आज का वो टॉपिक है माइक्रोवेव की वायरिंग के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत दिनों से हमारे चैनल्स पे कमेंट आ रहे थे कि सर माइक्रो ओवन की वायरिंग का आप एक वीडियो लेकर आइए। तो आज हम जो आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं वो माइक्रो ओवन की वायरिंग के ऊपर है कि माइक्रो ओवन की वायरिंग कैसे की जाती है। उस माइक्रो ओवन के बारे में भी हम आपको और भी डिटेल्स के बारे में और भी नए नए वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि हम पीसीबी को कैसे डायग्नोसिस करेंगे, पीसीबी को रिपेयर करना हो तो कैसे रिपेयर करेंगे, उनमें अगर कुछ ख़राब है तो वो कैसे रिपेयर करेंगे, अगर रिले को टेस्टिंग करना है तो वो कैसे करेंगे। माइक्रोवेव में जो ज़्यादातर ख़राब होता है वो हमारा होता है टच पैनल, यानी कि टच पैनल जो ख़राब होता है तो टच पैनल को आप कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर में क्या है कि आपको डिस्प्ले यानी टच पैनल मिल जाता है। जिस माइक्रोवेव की भी अगर आपको टच पैनल चाहिए वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो टच पैनल फिर से वापस यानी 6 महीने साल भर में फिर से ख़राब हो जाता है, यानी तुरंत वो ख़राब हो जाता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। कई सारे ऐसे मॉडल आते हैं माइक्रोवेव में जिनका टच पैनल आसानी से नहीं मिलता है, तो ये भी कंडीशन देखने को मिलता है। तो हम उस टच पैनल में जुगाड़ करते हैं, जो कीपैड की व्यवस्था करते हैं, उसमें कीपैड बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं उसका भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है माइक्रोवेव की वायरिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं पीछे हमने डायग्राम बना रखा है कि माइक्रोवेव की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव में जो हमारा वायरिंग होता है वो हमारा स्विच के थ्रू, यानी कि स्विच के अंदर में जो हमारा आप देखे होंगे जब माइक्रोवेव का गेट खोलते हैं तो गेट के पास ही हमारा 2 से 3 स्विच लगा होता है। इन तीनों स्विच पे किस प्रकार से हमारी सप्लाई जाती है, क्योंकि जैसे ही आप गेट खोलते हैं हमारी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। यानी कट ऑफ का मतलब पूरी कट ऑफ नहीं होती, पीसीबी में तो सप्लाई रहती ही रहती है, लेकिन किसी भी कार्य को अगर आप चालू करना चाहेंगे तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि गेट को जैसे ही आप ओपन कर देते हैं तो जो हमारा मेन सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो माइक्रोवेव में क्या क्या होता है सबसे पहले तो हम उसके बारे में गाइड कर दे रहे हैं आपको। जब भी आप देखेंगे माइक्रोवेव का पैनल खोल करके ऊपर से आप जो उसका ढक्कन होता है पूरा अगर आप खोल के देखेंगे, जहाँ पे हमारी पीसीबी लगी होती है, जहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहाँ पे अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन और न्यूट्रल की वायर हमारी जो जाती है इसके साथ ही हमारे 2 थर्मोस्टेट लगे होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने ये छोटे छोटे 2 बनाए हैं ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये छोटे छोटे हमारे थर्मोस्टेट हैं। इसे हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं और OLP भी कहते हैं, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये आपके थर्मोस्टेट हमेशा सीरीज में लगे मिलेंगे। ये थर्मोस्टेट जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि 2 थर्मोस्टेट लगा रखा हमने, तो ये माइक्रोवेव में कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो हमारा जो ऊपर का ग्रिल होता है, जो हीटर लगा होता है उसके हीटर के ऊपर लगा होता है, और एक जो थर्मोस्टेट होता है हमारा सीधा मैग्नेट्रॉन, यानी कि जो हमारे माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव में जो मेन होता है वो हमारा होता है मैग्नेट्रॉन। यानी मैग्नेट्रॉन वो जो वेव को बनाता है, और जिस वेव से हमारा खाना पकता है उसी को हम मैग्नेट्रॉन कहते हैं। और इस मैग्नेट्रॉन को चलाने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो हमारा है ये मैग्नेट्रॉन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा मैग्नेट्रॉन है, और इस मैग्नेट्रॉन को चलाने के लिए आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। इसी के लिए इस माइक्रोवेव के अंदर में आप देखेंगे कि हमारा एक जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मैग्नेट्रॉन को ऑन किया जाता है, जो कि वेव को जनरेट करता है, जिससे हमारा खाना पकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये थर्मोस्टेट के सहारे हमारा जब लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई, तो जब भी आप बोर्ड के अंदर में यहाँ पे जब हमारे माइक्रो कंट्रोल में आप लाइन और यहाँ से न्यूट्रल देते हैं, इन कराते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फ्यूज भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा फ्यूज भी लगा होता है, एक हमारा फ्यूज मिलता है। और ये जो हमारा फ्यूज होता है लगभग 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, यानी कि ये जो फ्यूज होता है ये हमारा हाई एम्पियर का होता है। और यहाँ से ये लाइन की सप्लाई होती हुई जब आप देखेंगे तो यहाँ से लाइन की सप्लाई, यहाँ पे बल्ब पे ये हमारा एक बल्ब होता है,
यानी जब माइक्रोवेव में आप देखेंगे तो माइक्रोवेव में छोटा सा बल्ब होता है जो कि उसके अंदर प्रकाश जल जाता है जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते हैं। यहाँ से देखेंगे ये सप्लाई डायरेक्ट बल्ब पे आया हुआ रहता है और यहाँ से लाइन की सप्लाई बल्ब के सहारे इस स्विच पे जाता है जो कि ये मेन स्विच होता है हमारा, और यहाँ से सीधा हमारी पीसीबी में सप्लाई चली जाती है। यानी इस पीसीबी में भी देखेंगे हमारा ये लाइन और ये न्यूट्रल का सप्लाई होता है, तो ये पीसीबी में आपकी डायरेक्ट लाइन की सप्लाई यहाँ से आ जाती है। यहाँ से देखेंगे कि जो लाइन की सप्लाई हमारी होती है वो मेन स्विच, जो कि हमारा ये मेन स्विच आप देख रहे होंगे 3 स्विच होता है, तो हम इसे मेन स्विच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से जो लाइन आया है मेन पीसीबी में तो गया ही है, लेकिन इसके साथ ही हमारा मेन स्विच पे गया है। यानी कि अगर ये स्विच आप जब भी गेट खोलते हैं तो ये स्विच ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो ये सप्लाई लाइन की जो पास हो रही है, जो कि देखेंगे जब भी हम गेट बंद करते हैं तो यहाँ से ये स्विच क्या होता है, कनेक्टिविटी बन जाती है, लेकिन जैसे ही हम गेट को खोलते हैं ये स्विच की कनेक्टिविटी हट जाती है। यानी कि ये जो मेन स्विच है हमारा कनेक्टिविटी हटने का मतलब क्या हो रहा है, अभी आप लाइन के बारे में समझ रहे हैं, जो कि हमारा सिर्फ लाइन के बारे में, अभी यहाँ से देखेंगे जो लाइन आया मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारी इसकी कनेक्टिविटी हटती है तो क्या होता है कि जो सप्लाई यहाँ से देखेंगे आप इस स्विच पे भी गया है, इसके सहारे हमारा इस ट्रांसफार्मर पे गया है, स्विंग मोटर पे गया है, और हमारा एक फैन मोटर लगा होता है इस पे गया है। तो इन तीनों पे जो कि जहाँ जहाँ जा रहा है ये हमारा सीधा कनेक्शन सप्लाई कट जाता है, कट हो जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर इंटरनली कोई ख़राबी भी आ जाती है, अगर आप गेट खोलते हैं तो हमारी ये सप्लाई ऑन नहीं होती है। अगर हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो न्यूट्रल यहाँ से जाता है, आप देखेंगे न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से आता हुआ, ये हमारा 2 रिले लगा हुआ है। हम बात करेंगे अगर माइक्रोवेव में रिले की, तो हर एक पीसीबी में अलग अलग रिले होते हैं, किसी में 2 किसी में 3। तो अगर 2 रिले लगा होता है तो उसके अंदर जो रिले होता है एक हमारा मेन रिले होता है और एक माइक्रो रिले होता है। अगर हम 3 रिले की बात करें तो एक हमारा मेन रिले होता है, एक माइक्रो रिले होता है और एक हमारा ग्रिल रिले होता है। तो इसमें अलग अलग होता है, क्योंकि जब हमारा माइक्रोवेव देखते हैं तो हमारा एक ग्रिल और एक माइक्रो विथ ग्रिल, तो ये अलग अलग 2 टाइप्स के आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो न्यूट्रल की सप्लाई होती है हमारी डायरेक्ट इस रिले पे आ जाती है और यहाँ से पीसीबी पर भी आ जाती है। यानी पीसीबी की अगर बात करूँ तो उसके अंदर, यानी जो हमारी पीसीबी होती है, जो चिप होता है, उसके अंदर लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट आपकी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ से फ्यूज OLP जिसे हम थर्मोस्टेट कह रहे हैं, यहाँ से ये सीधा होता हुआ ये हमारा सप्लाई पीसीबी के अंदर यहाँ पे आ रहा है। और न्यूट्रल की भी बात करें तो यहाँ से रिले पे तो जा रहा है, लेकिन इसी रिले से फिर वापस यहाँ से बीच से ही हमारा ये न्यूट्रल के बोर्ड पे भी चला जा रहा है। यानी बोर्ड को लाइन और न्यूट्रल दोनों सप्लाई मिल जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस मेन स्विच की हमने बात किया। यहाँ पे अगर बात करें, ये बीच में एक और स्विच दिया गया है और यहाँ पे एक लास्ट में एक नीचे और स्विच मिलता है। यानी ये जो स्विच है ये पीसीबी को ऑन ऑफ, यानी कि पीसीबी काम करेगी नहीं करेगी तो उसके लिए है। यानी कि आप देखेंगे कि जब भी हम यहाँ पे भी जो ये है ये भी क्लोज है और इसको हम ओपन कह सकते हैं। ये क्लोज और ओपन क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे दरवाजे को ओपन करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ओपन करेंगे तो बीप कंटिन्यूटी आएगी और जब ये क्लोज करेंगे तब बीप कंटिन्यूटी आएगी। यानी कि इसमें और इसमें दोनों में अगर ये और ये दोनों समान रूप में होता है, अगर गेट को बंद करते हैं तो इससे और इन दोनों, इससे मतलब इससे और इससे, इन दोनों से बीप कंटिन्यूटी आती है, लेकिन इससे बीप कंटिन्यूटी नहीं आती है। यानी इसका कनेक्शन क्या होता है, हट जाता है। जब यहाँ पे आप बात करेंगे, जब दरवाजे को ओपन करते हैं तो दरवाजे को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका कंटिन्यूटी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा ओपन करते हैं तो हमारा लाइट क्या होता है, यहाँ के थ्रू हमारा ये लाइट जो है ओपन हो जाता है, लाइट चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि हमारा सप्लाई इससे जुड़ा होता है और इससे इसको न्यूट्रल मिल जाता है और यहाँ से डायरेक्ट लाइन आया रहता है, तो हमारा ये बल्ब क्या होता है, जल जाता है। यानी बल्ब की अगर हम बात करें तो बल्ब हमारा जो होता है, अगर हम गेट ओपन करें तब भी जलता है और गेट को बंद करें, जैसे कि अगर हम बंद करेंगे निकालेंगे तब भी जलेगा, और जब बंद करके हम चालू करेंगे तब भी हमारा बल्ब यहाँ पे जलता रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये स्विच हमारा काम करता है। इस स्विच की अगर हम बात करें तो ये पीसीबी के लिए है। यानी किसी भी प्रकार से अगर यहाँ से आप गेट ओपन कर देते हैं तो ये पीसीबी का काम करना बंद हो जाएगा। यानी अब जैसे ये गेट खोल देंगे आप तो इस स्विच का जो है कनेक्टिविटी हट जाएगी। यानी जो पीसीबी के अंदर में जो हमारा ट्रैक होता है ये 12 वोल्ट के ट्रैक के साथ जुड़ा होता है। यानी कि जैसे ही रिले की जो सप्लाई 12 वोल्ट जाती है वो कट ऑफ हो जाती है। तो जब रिले ऑन ही नहीं होगा तो हमारी इधर की सप्लाई ऐसे ही काम नहीं करेगी।
तो ये 12 वोल्ट के ट्रैक से जुड़ा होता है जो कि बीच में लगा होता है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई को कटअप करने के लिए स्विच होता है। और इसे क्लोज स्विच हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये हमारी बीप कंटिन्यूटी करेगी, इसलिए हम इसको क्लोज स्विच कह रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है समझने के लिए कि आप इस स्विच को किस नाम से समझ रहे हैं। इसको 1 नंबर समझिए, इसको 2 नंबर समझिए, इसको 3 नंबर समझिए, या एज इट इज आप इसको क्लोज और ओपन समझिए, इसे मेन समझ लीजिए। मेन अगर रिले की बात करें जो कि पीसीबी में लगी होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 और 2 पीसीबी रिले लगे हैं। तो ये हमारा अगर मेन रिले है तो ये हमारा माइक्रो रिले है। यानी आप देख सकते हैं हम मेन रिले और माइक्रो रिले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो मेन रिले के ऊपर हमारा न्यूट्रल आया हुआ है। जो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से आया हुआ है ये हमारा मेन रिले पे आया है। यानी जब तक मेन रिले ऑपरेट नहीं होगा तब तक आपका बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से मेन रिले से न्यूट्रल, क्योंकि बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब पे जो हमारी सप्लाई आई है लाइन डायरेक्ट आया हुआ है। अगर इस फैन की बात करें तो यहाँ पे जो सप्लाई आई है ये पीसीबी के थ्रू यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हमारी इस स्विच के थ्रू। और अगर हम इस स्विंग मोटर की बात करें तो स्विंग मोटर पे भी जो सप्लाई आई है इसी स्विच के थ्रू आई है। यानी कि ये स्विच जब तक इनेबल नहीं होगा ये स्विंग मोटर ऑन नहीं होगा, और जब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगा तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो सब मिला के इसके लिए हमारा ये स्विच इनेबल होना जरूरी है और हमारा ये रिले ऑन होना जरूरी है, जो कि मेन रिले है। यहाँ से आप देखेंगे कि जब मेन रिले ऑपरेट होगा तो क्या क्या चीज़ें आपकी चालू होंगी। यहाँ से देखिए, अगर हम मेन रिले की बात करें, ये जो मेन रिले आपको दिख रहा है, अगर मेन रिले ऑपरेट हुआ तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से न्यूट्रल पास होकर के हमारा किस पे गया है, बल्ब पे गया है, यानी कि आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो हमारा एक न्यूट्रल किस पे जा रहा है, स्विंग मोटर पे जा रहा है। तो स्विंग मोटर आपका चालू होगा, लेकिन कब होगा? स्विंग मोटर तब चालू होगा जब आपका ये रिले ऑपरेट होगा, ये स्विच ऑन होगा। लेकिन अब ये स्विच ऑन कब होगा? जब हम गेट को बंद करेंगे। यानी जब हम अगर गेट को ओपन रखते हैं तो हमारा ये बल्ब जल सकता है, लेकिन ये स्विंग मोटर काम नहीं करेगा। और ये स्विंग मोटर को काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गेट को बंद करना पड़ेगा, जो कि मेन स्विच है। ये गेट जैसे ही बंद करेंगे ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होते ही यहाँ की सप्लाई आपके स्विंग मोटर पे चली जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि माइक्रो रिले जब आपका ऑन होता है, यहाँ से देखेंगे कि जब माइक्रो रिले ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई, अब मेन तो आपका ऑन है तो माइक्रो रिले ऑन होकर के यहाँ से न्यूट्रल कहाँ भेजेगा, ये इस स्विच पे, और यहाँ के थ्रू आपके इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ऊपर। यानी कि लाइन की सप्लाई यहाँ से देखेंगे, जैसे ही आप गेट को बंद करते हैं तो यहाँ से लाइन की सप्लाई इस मेन स्विच से ऑन होते हुए, यानी जो मेन डोर स्विच है इससे सप्लाई पास होकर के ट्रांसफार्मर के ऊपर चली जाएगी। और न्यूट्रल की अगर बात करें तो न्यूट्रल इस रिले के, यानी कि जब माइक्रो को आप ऑन करते हैं, यानी माइक्रोवेव का रिले आप ऑन करते हैं, तो यहाँ से माइक्रो रिले जैसे ही ऑन होता है यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर के इनपुट पे चली जाएगी। यानी यहाँ पे जो आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है ये दोनों वोल्टेज AC 220 वोल्ट हैं। यानी यहाँ से आपको AC 220 वोल्ट मिल जाते हैं, जो कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा लगभग 2000 वोल्टेज तक को बूस्ट करता है, लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ती है। और उसी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा होता है जिसे हम हाई वोल्टेज डायोड बोलते हैं, और ये हमारा एक कैपेसिटर लगता है। और ये कैपेसिटर की अगर बात करें तो ये कैपेसिटर भी हमारा 2100 वोल्ट और 1 माइक्रोफैरेड का होता है, जो कि ये वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जो मैग्नेट्रॉन होता है हमारा, जो कि माइक्रोवेव में होता है, और उस मैग्नेट्रॉन को जो चलाता है उसे वोल्टेज हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारा ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये लगाया जाता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये हमारा कैपेसिटर मिल करके, लेकिन बीच में देखेंगे एक हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है, और ये जो फ्यूज होता है इस फ्यूज को हम HV फ्यूज बोलते हैं। ये फ्यूज हमारा देखा जाए तो बहुत ही कम एम्पियर का होता है, यानी कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर यही होता है। और अगर वोल्टेज की बात करें तो 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट के आसपास का होता है। 1 किलो वोल्ट 2 किलो वोल्ट ऐसे होता है। और यहाँ पे ये जो फ्यूज लगा होता है ये आपके ट्रांसफार्मर से आउट होकर के आपके इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लगता है। और यहाँ से 2 टर्मिनल, यानी कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ से जो कॉइल होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कॉइल से जो 2 कॉइल निकलता है ये हमारे मैग्नेट्रॉन पे जाता है। और एक यहाँ पे देखेंगे एक टर्मिनल से निकल करके सीधा फ्यूज लग करके, जो कि HP फ्यूज होता है, किस पे लगता है, हमारा कैपेसिटर पे लगता है। और कैपेसिटर से एक डायोड लगा करके अर्थ कर दिया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है लगभग 2000 के आसपास वोल्टेज बनता है। तो इसलिए इतना यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है।
यदि आप भी अगर चाहते हैं कि हमें चेक करना है, कुछ सप्लाई चेक करना है या यहाँ पे टेस्टेड करना चाहते हैं आप, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे सप्लाई दे करके काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेंजर होता है। आप देखेंगे जब माइक्रोवेव को जब ओपन करते हैं, पीछे का ढक्कन निकालते हैं, तो आपको वहाँ पे डेंजर भी लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको डायग्राम जो वायरिंग समझाया, इसमें जो कि हमारा थर्मोस्टेट, फैन मोटर, यहाँ पे हमने देखा अभी बल्ब, इसके अलावा हमने पीसीबी में देखा 2 रिले, किसी में जो मैंने बताया 3 रिले भी देखने को मिलेगा, माइक्रो ग्रिल और हमारा एक मेन रिले। तो यहाँ पे अभी मैंने जो बताया आपको 2 रिले का पीसीबी समझाया। यहाँ पे देखेंगे हमारी पीसीबी थोड़ा सा हमने यहाँ पे बना रखा है, जिसमें हमने माइक्रो और मेन रिले के बारे में बात किया। यहाँ पे अगर स्विच की बात करें तो हमने स्विच के बारे में क्या बताया है, मेन स्विच है, अगर आप गेट को ओपन कर देते हैं तो सप्लाई आपकी कहीं नहीं जाएगी। यहाँ के बात करें, ये सप्लाई जो नीचे वाली जो हमारा डोर स्विच है, नीचे वाला हमारा पीसीबी के साथ जुड़ा होता है, जो 2 तार होता है, कभी येलो के साथ किसी वाइट के साथ, तो ये अलग अलग होता है। कनेक्टर वाइट होता है कि कनेक्टर येलो होगा, तो ये आपके अलग अलग कंपनी, अलग अलग पीसीबी, अलग अलग के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से ये अपना अपना होता है। तो यहाँ से इस प्रकार ये वायरिंग है आपका। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक में चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।